ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत जल्द एयर टैक्सी लॉन्च कर दी जाएगी, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि एयर टैक्सी विल बी ए रियलिटी सून। और एविएशन कॉन्फ्रेंस में बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी, एयर टैक्सी का सपना अब देशवासियों का सच होने वाला है। आधुनिक हवाई यातायात के लिए तैयार हो रहा है देश। उड़ान योजना से हवाई यातायात को बढ़ावा मिलेगा, मिडिल क्लास को इससे बड़ी राहत मिलने की संभावना है। नाज़रीन, आपने कभी ना कभी फ्लाइंग कार के बारे में तो सुना होगा या किसी हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये फ्लाइंग कार हमारी रियल लाइफ का हिस्सा भी हो सकती है? और इस कार का सेटअप पहली बार भारत के शहर गुजरात में लगाया जा रहा है। और अगर इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में हम बात करें तो रोड पर इस कार की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर और एयर में इस कार की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर होगी। और इसके साथ साथ सिर्फ 10 मिनट में ये कार फ्लाइंग मोड से ड्राइविंग मोड में और ड्राइविंग मोड से फ्लाइंग मोड में शिफ्ट हो सकती है। ये उड़ने वाली बनी हुई है जी, एयर टैक्सी। काफी अच्छी लग रही है टैक्सी देखने में। मतलब आपके नज़दीक कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये इतनी तरक्की कर सकता है? मुझे लगता है पाकिस्तान की तो नहीं हो सकती ना जी, पाकिस्तान से तो उम्मीद ही नहीं ना रखें। नहीं उम्मीद रख सकते, क्योंकि यहाँ पे तो एक जैसे ये ऑटो है, इसकी आप इससे एग्जांपल ले लें आप। इसकी कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों। मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है उसको लेकर एक बार फिर पाकिस्तान में चर्चा बना हुआ है, क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत जो एयर टैक्सी का प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट होने के कगार पर है और भारत में बहुत ही जल्द इसके तहत एयर टैक्सी लॉन्च कर दी जाएगी। और ये एयर टैक्सी जो है पूरी दुनिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, आवागमन के सिस्टम को हिला कर रख देने वाली है दोस्तों। क्योंकि अभी तक आपने ऐसी चीजें जो है यानी एयर टैक्सी जैसी चीजें आपने केवल फिल्मों में देखी होंगी, हॉलीवुड के फिल्मों में देखी होंगी कि लोग बस उड़ रहे हैं, कार जैसी एक टैक्सी में बैठे हुए हैं और जो हवा में उड़ रही है। तो वो चीजें जो है अब वो भारत में आने वाली है और भारत में ही लॉन्च होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने अभी एक कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया है और कहा है कि बस हमारा जो एयर टैक्सी का सपना है वो बहुत जल्द ही साकार होने वाला है। और इसकी खबर पूरी मीडिया में फैल चुकी है। लोग समझ चुके हैं कि इस टर्नओवर में, इस सरकार में, यानी कि जो इस पारी की सरकार है बीजेपी की, उसमें ये चीज लॉन्च होने वाली है। एयर टैक्सी भारत में लॉन्च कर दी जाएगी और जो चलने लगेगी, जिससे आवागमन के लिए लोगों को इतनी सुविधाएं होने वाली है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और दूसरी बात है कि अभी ये पूरी दुनिया में कहीं चल नहीं रही है, तो अगर भारत में पहले लॉन्च हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि जो हमने हॉलीवुड के फिल्मों में देखा था वो आज भारत में सबसे पहले देखने को मिल रहा है। और यानी कि ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होगी। अगर लॉन्च हो जाता है ये टैक्सी तो पूरी दुनिया इस चीज को लेकर एकदम सहम सी जाएगी और एक भारत की जो बढ़िया उम्दा तस्वीर निकल कर आएगी दुनिया में, वो बहुत ही चौंकाने वाली होंगी। और जाहिर सी बात है कि इस चीज में सरकार, कंपनी और इंजीनियर्स और साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। वो लोग जिन सब ने इसके लिए अथक प्रयास किया है उन सबको एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाएगा। और इसके बाद में अब इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तान में काफी चर्चा बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तब भी पाकिस्तान में इस चीज का चर्चा था। और आज जब ये खबर आ रही है, जब पीएम मोदी ने खुद अपने कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हम बहुत जल्द इस सपने को साकार करने वाले हैं, तो इसके बाद में इनकी तो नींद ही उड़ गई है। क्योंकि ये कभी नहीं चाहते थे ऐसा हो, भारत में कुछ ऐसा हो कि भारत बहुत तरक्की करे या भारत को, क्योंकि इन्होंने हमेशा जो सपना देखा भारत के लिए वो भारत के खिलाफ ही देखा, भारत को बर्बाद करने वाला सपना देखा। लेकिन जब ऐसे में इनका सपना साकार नहीं होता है, किसी का भी सपना जब साकार नहीं होता तो उनको दुख दर्द जरूर होता है। और वैसा ही कुछ पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है भारत की लगातार डेवलपमेंट देखने के बाद में। क्योंकि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ तो उससे उसका सीधा सा मकसद था भारत की बर्बादी, काफिरों की बर्बादी खासकर। मतलब कि भारत तो पहला निशाना था, लेकिन अगर भारत को ये बर्बाद कर ले जाते तो उसके बाद ये हर उस देश को बर्बाद करने के लिए अथक प्रयास करते, मेहनत करते जो कि गैर मुस्लिम देश है। तो इसलिए इनकी अब ये सारी चीजें जो है बंद होती नजर आ रही हैं, तो इस पर इनको रोना आ रहा है। और साथ में ही अब इनके पास सिवाय भारत से चलने के अलावा इनके हाथ में कुछ नहीं बचा है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। खासकर मतलब कि भारत तो पहला निशाना था, लेकिन अगर भारत को ये बर्बाद कर ले जाते तो उसके बाद ये हर उस देश को बर्बाद करने के लिए अथक प्रयास करते, मेहनत करते जो कि गैर मुस्लिम। आप तो यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर ऐसी टैक्सी की उम्मीद कर सकता है, मैं नहीं मानता हूँ पाकिस्तान में उम्मीद होगी इसकी। ये कोई एशिया मुल्क की यानी कि हमारे से हट के जो है ना, नहीं इसकी भी नहीं, इसके नज़दीक ही है कोई।
सुपर चाइना भी, चाइना बोल सकते हैं, चाइना का मुल्क क्यों? नहीं नहीं, चाइना की भी नहीं। मैं आपको बताती हूँ, ये इंडिया की है। इंडिया की है ये? जी, बाकी ये चीज़ तो उन्होंने बहुत ही, यानी दूर कि से ही पता लग जाता है ये इंडिया की है, क्योंकि इंडिया वैसे ही बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया है। देखा जाए तो वाकई एक सोचने की बात है उनका, जो एक जिस इंसान ने बनाई है, एक इंजीनियर टेक्निकल, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही है, बहुत अच्छा बना जी, है। कि एयर टैक्सी का जो ख्वाब है वो बहुत जल्द पूरा होने जा रहा है। तो क्या ऐसा है कि मोदी साहब अपनी इस थर्ड टर्म में इंडिया के अंदर एयर टैक्सीज भी लॉन्च करके जाएंगे, लॉन्च कर देंगे वो एयर टैक्सी? लगता है ऐसा ही है। एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि सिविल एविएशन एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, दिल्ली में हो रही है ये, और 29 कंट्रीज के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसका मतलब है कि कोई 30 कंट्रीज इस वक्त मौजूद हैं भारत के शहर दिल्ली में, और वहां पर ये एविएशन कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके अंदर इंडिया का जो सिविल एविएशन सेक्टर है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है उसके ऊपर भी बात हुई है। Yes, I've heard about it कि I think America और India is working on this sort of project. सुना है? जी, एकदम तो बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसा होनी चाहिए। तरक्की कर रहा है इंडिया, हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, तो उसका ये हक बनता है कि वो ऐसी इन्वेंशंस करे। इंडिया हमसे बहुत आगे टेक्नोलॉजी में, ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन अब तो बात बहुत बढ़ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी लैब इंडिया में, इंडिया ने वैक्सीन बना ली, इंडिया आईटी में हमसे बहुत आगे है, हर चीज़ में। इवन उनकी ज़ुबान देख लें, हम लोग आज तक इंग्लिश में ही अटके हुए हैं और वो कहाँ से कहाँ क्यों पहुँचे। पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि इस तरह की टैक्सी ईजाद करे? नहीं, इधर हमारे लोगों को खाना वगैरह नहीं पूरा हो रहा, तो उन्होंने टैक्सी वगैरह, और वो भी ये मेरे ख्याल से एयरक्राफ्ट। जी जी, एयर है। नहीं, ये वाली टैक्सी। पाकिस्तान से तो नहीं उम्मीद है, यहाँ पे तो लोगों को खाना वगैरह नहीं पूरा हो रहा, तो लोगों ने कहाँ से ये बना के देनी है। उन्होंने ये कहा कि जो एविएशन सेक्टर है ये कोशिश ये कर रहा है कि अपने सिटीजन्स के लिए जो हो ईज पैदा करे और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाए। ज़ाहिर है यही 2-3 जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके एविएशन के, वो उन्होंने इसके ऊपर, सिविल एविएशन के इसके ऊपर बात की है। अब देखिए जो एयर टैक्सी की बात की उन्होंने, मैं आपको वो बताती हूँ वो क्या है। उन्होंने ये कहा है कि सिविल एविएशन सेक्टर जो है ये एक मेजर रोल प्ले करता है इन ग्रोथ एंड क्रिएट्स मैनी जॉब्स। एग्जैक्ट, ये बात सही कही उन्होंने। पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए, लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम वो सहूलियात भी फ्राहम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास उस लेवल के उतने अच्छे इंजीनियर्स भी मौजूद नहीं हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडिया ने एक स्पेसिफिक एक नीश चुन के साइंस के ऊपर काम किया। उनके जो साइंस के मिनिस्टर थे वो मैट्रिक पास थे, लेकिन जिस दिन वो मिनिस्टर बने उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को लीड करना है, और आज वो आईटी में, साइंस में, स्पेस में लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान में उस तरह का उस जो है इमोशंस रखने वाला, वो जज्बात, वो पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखने वाला कोई बंदा आया ही नहीं है। अभी हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने करने की कोशिश भी की तो हम उनको आगे जाने नहीं दे रहे हैं, उनको काम करने नहीं दे रहे हैं। अगर वो तो हिलाल के हवाले, कमेटी के हवाले से बात की जाए, वो हमारे मौलवी उनके खिलाफ उठ जाते हैं। उसके अलावा अगर वो ये बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई एजुकेशन के हवाले से भी कि होनी चाहिए, तो उसके भी खिलाफ आए थे। हम यहाँ पे आज तक सेक्स एजुकेशन नहीं ला सके हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी उसके बाद आती है, तो हम उसके अंदर, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सफारती सतह पे हमारे ताल्लुकात ही नहीं बन सके। आज नहीं हो सकता, मुआशी हालात देखें पाकिस्तान के, क्या है ये पीछे, आप इसकी एग्जांपल ले लें। यही एग्जांपल आपके सामने खड़ी हुई है, बस आपको यही बताएंगे कि यहीं से पता लगता है कि हालात देख लें, ये किस तरह की इसकी शक्ल। मेरा ख्याल पेट्रोल भी नहीं पूरा होता होगा, ये किस तरह चला रहा है, बस अल्लाह के तवक्कल ही चल रहा है भाई, कि नहीं, बाकी आप बेहतर जानती हैं। जी बिल्कुल। तो ये किस मुल्क की होगी फिर? ये कोई अच्छा ही दिमाग साइंटिस्ट ने जो कि बनाई है, उसी ने बनाई है, क्योंकि पाकिस्तान की तो हर गिज नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। बताइए कौन सा मुल्क है जिसमें इतनी तरक्की की है? आप बेहतर जानती हैं। तो कोई अंदाजा तो हो सकता है, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसने ये एयर टैक्सी ईजाद की है, वो भी इतनी अच्छी? यहाँ ये अमेरिका ने जाती, नहीं नहीं, इसके नज़दीक ही बताएं। चाइना, नहीं नहीं, एशिया, नहीं, जापान, नहीं, ये भी नहीं। फिर आप बता दें। अगर आप में से कोई क्रिकेट पे बात करेगा, ये इंडिया की टैक्सी है। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी इस तरह की टैक्सी ईजाद करनी चाहिए? और उन्होंने कहा कि इसके सिलसिले में एफर्ट्स जो हैं वो की जा रही हैं।
to ensure that the skies remain open for all and that people's dream of flying is fulfilled. अब देखिए इसके अंदर क्या है कि skies remain open तो सबके लिए रहेंगे सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान के ऊपर स्काई ओपन जो है वो नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी सबके लिए उन्होंने अपने स्काईज ओपन रखते हैं। लेकिन जब मोदी साहब गुजरेंगे पाकिस्तान के स्काईज पर से गुजरते हुए जाएंगे तो फिर एक उधम मच जाएगा पाकिस्तान के अंदर।